बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का जो है उसकी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 1 और 2 हम लोगों ने देख लिया हुआ था। इसका पार्ट नंबर 3 और 4 भी है, हम इसके थोड़ा सी हिंट दे देते हैं आप लोगों को। आप लोगों के पास जो पार्ट 3 है उसमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2/3, एक्स रेज टू पावर 2/3 और उसकी जो लिमिट है वो आप लोगों को दे रहा है -1 to 1। a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू आप लोगों के पास 1 है। ऑब्वियसली ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल दोबारा नहीं है। ये देखिएगा, ये डिफरेंशिएबल दोबारा नहीं है। किसके ऊपर? जीरो के ऊपर। आप लोग ले एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/3 एक्स रेज टू पावर, आप लोगों के पास है -1/3 आ जाएगा। किस तरह 2/3 -1, तो आप लोगों के पास है -1/3। अगर इसको देखें 2/3 एक्स रेज टू पावर 1/3 और अगर इसमें एफ प्राइम ऑफ 0 पुट करता हूं तो 2/3 0 रेज टू पावर 1/3 विच इज इक्वल टू 2/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इस केस में भी जो है वो फंक्शन जो है वैलिड नहीं है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर, क्योंकि इस जीरो के ऊपर ये दोबारा इनफाइनाइट आ रही है। तो आप लोगों ने ये सारा प्रोसेस करना है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो जो चैनल के ऊपर हम लोगों ने डाल दिया हुआ था। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी जब कर रहे हो तो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही आप लोगों ने, अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह नहीं करना जिस तरह ये, जो मैं सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूँ, वो पॉइंट दे रहा हूँ जिस पॉइंट से आप लोगों को पता चल रहा है कि ये वैलिड है और नहीं है। इससे नेक्स्ट जो है वो अगर हम लोग देखें, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 4 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू इंफिनिटी, और आपके पास फंक्शन है 1 प्लस कॉस एक्स रेज टू पावर n -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स रेज टू पावर n प्लस 1, 1 प्लस कॉस एक्स रेज टू पावर n और प्लस 1। ये आप लोगों ने फंक्शन है, इस पे भी आप लोगों ने ये चीज चेक करनी है कि ये वैलिड है और नहीं है। और a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू आप लोगों के पास पाई दे रहा है। तो बेटा इसकी दोनों कंडीशन पूरी होती है कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन क्लोज इंटरवल 0 to पाई। इसकी सेकंड कंडीशन भी पूरी होती है कि f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 to पाई ओपन इंटरवल। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ जो है वो कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो 0 to पाई के दरमियान लाई करेगा, सच दैट एफ ऑफ आप लोगों के पास बेटा है पाई माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 0। इसके ऊपर आप लोगों ने पॉइंट लेकर के आना है। आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है? बताइएगा। अगर हम इस पे 0 पुट करते हैं तब क्या मत होता है? तो आप लोगों के पास देखिएगा लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी f ऑफ x जो है वो डज नॉट इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी f ऑफ 0। 0 के ऊपर जो है अगर हम इसमें सिर्फ फंक्शन में ही 0 पुट कर दें, ये 0 के ऊपर भी वैलिड नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, उसको हम लोग करके देखते हैं। आपके पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी 1 प्लस cos x रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x रेज टू पावर n और प्लस 1। अगर हम लोग अब जो है वो लिमिट पुट कर देते हैं 0 के ऊपर, अगर f ऑफ 0 हम लोग निकालें f ऑफ 0,
आप लोगों के पास है बेटा लिमिट n टू इनफिनिटी 1 प्लस cos 0 आपके पास दोबारा और प्लस 1 आप लोग n अप्रोच टू इनफिनिटी 2 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n, यहाँ n है, और प्लस 1। अगर हम लोग इसमें इन्फिनिटी पुट करते हैं, अगर हम इसमें इन्फिनिटी पुट करते हैं, अच्छा इसको इस पे वैलिडिटी भी आ सकती है, लेकिन फिर वो पाई पे वैलिड नहीं हो सकता, किसी सूरत में भी पाई पे वैलिड नहीं होगा। तो यहां ही आप लोग देख लें, अगर 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी लगाएं माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी और प्लस 1, किसी भी चीज की पावर इन्फिनिटी हो तो वो इन्फिनिटी के बराबर होता है प्लस 1, और किसी भी इन्फिनिटी में अगर आप 1 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो दोबारा इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन जाता है, ये अनडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाती है। आप कह सकते हैं कि सर इसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। हम इसमें से लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 2 टू पावर n कॉमन लेते हैं, तो आप लोगों के पास 1 माइनस आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n 1 प्लस 1 ओवर 2 रेज टू पावर। इसमें आप अगर लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो आप लोगों के पास ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोगों के पास बचेगा 1 माइनस 1 ओवर 2 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ओवर 2 रेज टू पावर n, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ओवर 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी। इसको मैं ऊपर लिख के जा रहा हूं, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी आप लोगों के पास 0 होता है, और 1 प्लस इन्फिनिटी आप लोगों के पास 0 होता है। इसका आंसर 1 आ सकता है, लेकिन ये फिर पाई के ऊपर जाकर के दोबारा इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसे? पाई के ऊपर आप लोग अगर हम लोग देखें, अब मैं इसको पाई पुट करने वाला हूं। पाई अगर हम पाई पुट करते हैं तो आप लोगों के पास बेटा आंसर आता है -1, ये भी आप लोगों के पास -1। तो अब यहां से चेंज हो जाएगा आप लोगों का, तो आप लोगों के पास क्या आएगा, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो आप लोगों के पास है 0 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0 रेज टू पावर n और प्लस 1, विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 0 रेज टू पावर इन्फिनिटी। तो हम लोगों ने ये आगे भी पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 में, डिटर्मिनेंट और अनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है 0 रेज टू पावर इन्फिनिटी, तो आगे इसको हल नहीं किया जा सकता। तो अगर पहले ही सूरत में ये हम डिफाइन कर सकते हैं, मैंने अभी कहा 2 रेज टू पावर n की वाली जो है ना, उसका आंसर 1 हम लोग ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन ये पाई के ऊपर अनडिटर्मिनेंट ही हो जाएगा, ये पाई के ऊपर डिफाइन हो नहीं सकता। तो इस वजह से इस केस में भी लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए ये क्वेश्चन जो है वो वैलिड नहीं है। आई थिंक सो कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। जी, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 2 है, फाइंड सी इन मीन वैल्यू थ्योरम, और आप लोगों के पास दिया जा रहा है f ऑफ x x रेज टू पावर 3 और माइनस x। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है, और a की वैल्यू आप लोगों के पास 0 है, और b की वैल्यू आप लोगों के पास 1/√3 है। और वो कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है। ठीक है जी, तो हमें पता है कि फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम वो क्या कहता है कि f प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है, मीन वैल्यू थ्योरम हमें पता है इसके बारे में। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो f ऑफ x है, विच इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और माइनस आप लोगों के पास 1 आ जाएगा। अब इसमें आप लोगों ने क्या पुट करना है, इस फार्मूले को देखें जस्ट, इसमें आप लोगों ने c पुट करना है, विच इज इक्वल टू 3 और c स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी, ये आप लोगों के पास इसकी वैल्यू आ जाएगी।
अब आप लोगों ने इस वाले राइट साइड वाली जो चीज है उसकी वैल्यू आप लोगों ने लेकर के चलनी है। तो यहाँ क्या है जी, एफ ऑफ बी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आप लोगों के पास है 1/√3 विच इज इक्वल टू, आप लोगों ने फंक्शन में पुट करनी है। अभी इसमें पुट नहीं कर रहे हैं, अभी फंक्शन में पुट कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास है 1/√3 क्यूब और -1/√3 विच इज इक्वल टू 1/√3। अगर मैं एक कॉमन ले लूं इसमें से तो आप लोगों के पास बचेगा 1/√3 और -1 आप लोगों के पास, इसका स्केयर बच जाएगा और ये -1 हो जाएगा। एक आप लोगों के पास बाहर आउट हो गया, विच इज इक्वल टू 1/√3 और 1 का स्केयर 1 और 3 अंडर रूट का स्केयर 3 और -1। तो आप लोगों के पास है 1/√3 विच इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 3। तो आप लोगों के पास एफ ऑफ बी की जो वैल्यू आई है, मैं यहां लिख देता हूं एफ ऑफ बी की, तो -2 डिवाइडेड बाय 3/√3, ये आप लोगों के पास एफ ऑफ बी की वैल्यू आ गई। अब आप लोगों ने लेना है जी एफ ऑफ ए की वैल्यू। दोबारा देखिएगा 1/3 -2/3, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने एफ ऑफ ए की वैल्यू लेनी है, तो एफ ऑफ ए आप लोगों के पास 0 है, तो 0 - 0 आप लोगों के पास एफ ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। एफ ऑफ ए की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 0। अब सिंपली आप लोगों ने इसमें पुट कर देना है, इसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है जो हमारे पास है पड़ी जी। एफ प्राइम ऑफ सी की आपके पास वैल्यू थी 3c² -1 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी की वैल्यू अब आप लोगों के पास आई है, वो ये है -2 डिवाइडेड बाय 3 और √3, और आप लोगों के पास एफ ऑफ ए की वैल्यू है -0 डिवाइडेड बाय आपके पास है b -0 और b की वैल्यू है 1/√3 और -0 विच इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 3/√3, और जो नीचे वाला है वो उसको ऊपर अगर हम लोग लेके जाएंगे तो √3 और मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। ये जो हमारे पास था क्वेश्चन, ये वाला 1/3 √3 -0 था, तो इसका आंसर 1/√3 आ जाएगा। इसको मैं रेसिप्रोकल जो है उसका ऊपर लेकर के गया हूं, तो आप लोगों के पास बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू -2/3 आपका आंसर आ जाएगा। किसका आंसर है जी? 3c² और -1 का। -1 उधर लेकर जाइएगा, तो 3c² इज इक्वल टू 1 -2/3 विच इज इक्वल टू 3 -2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 1/3। ठीक है बेटा, आप लोगों के पास है 3c²। अब c² की वैल्यू आप लोगों के पास है 1/9। आगे लेकर के जा रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। 1/9 आपके पास वैल्यू है c² इज इक्वल टू 1/9 और c इज इक्वल टू +-1/3 +-1/3 आप लोगों के पास वैल्यू। अब आप गौर से देखें, आपके पास जो वैल्यू दी जा रही है, c किसको बिलोंग करना चाहिए था? ओपन इंटरवल 0 से लेकर के 1/√3 को। इसमें देखें ये सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब है नेगेटिव वैल्यू हमें चाहिए ही नहीं। तो अगर c की वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू 1/3 ले लें, बिलोंग कर लें, तो ऑब्वियसली ये 1/3 जो है वो बिलोंग करती है 0 टू √3 तो यहाँ जो c की वैल्यू है वो 1/3 है। माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो हमारे रिक्वायर्ड एंगल को, रिक्वायर्ड इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रही। आई थिंक सो आप लोगों को इसका ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो या रिपीट करवाना हो तो मुझे बता दें ताकि उसको रिपीट की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसका स्टेटमेंट मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूं। एट व्हाट पॉइंट ऑफ द साइन कर्व y इज इक्वल टू k sin x इज द टेंजेंट पैरेलल टू द चॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट 0 0 एंड π/2 और k। आप लोगों के पास f ऑफ x क्या है? इज इक्वल टू k sin x। ठीक है बेटा, और आप लोगों को जो है a की वैल्यू क्या दे रहे हैं? देखें आपके पास दो है, एक है 0 0 और एक है π/2 और k। अगर आप लोग इसको, क्योंकि साइन x इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है,
एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप लोग इसका मतलब है y इज इक्वल टू k साइन x, तो आप लोगों ने अलोंग x एक्सिस के 2 पॉइंट ले लेने, ठीक है बेटा, अलोंग x एक्सिस के 2 पॉइंट लेने। तो अब आप लोगों के पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू k साइन x हो जाएगा, और यहाँ a की वैल्यू आप लोगों के पास 0 हो जाएगी और b की वैल्यू आप लोगों के पास पाई बाय 2 हो जाएगी। इसमें देखें, अगर हम इसमें मीन वैल्यू थ्योरम लगाने की कोशिश करें तो आप लोगों की दोनों कंडीशन पूरी होती हैं। f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल 0 to पाई बाय 2, और सेकंड कंडीशन में इस पे वैल्यू होती है f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल 0 to पाई बाय 2। फिर क्या कहता है मीन वैल्यू थ्योरम, वो कहता है देयर एग्जिस्ट c which belong to 0 to पाई बाय 2 ओपन इंटरवल such that f prime of c is equal to f of pi by 2 minus f of 0 divided by pi by 2 और minus 0, f of b minus f of a, रादर के मैं b minus a लिखूं, मैंने डायरेक्ट उनकी वैल्यूज लिखती हुई हैं इस पे। अब हमें क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका मतलब है f of x इज इक्वल टू k साइन x है, तो हमें चाहिए f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू k cos x हो जाएगा बेटा, और इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें c की, f प्राइम ऑफ c k cos c आ जाएगी, ठीक है। और अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें f ऑफ पाई बाय 2, देखें यहां देखिएगा f ऑफ x आप लोगों के पास है k साइन से x, और f ऑफ पाई बाय 2 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, k साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 1, तो आप लोगों के पास f ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी k। और अब आप लोगों को चाहिए f ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, k साइन 0 हो जो है वो हमारे पास 0 होता है। अब आप लोगों ने सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, ये जो फंक्शन आप लोगों को नजर आ रहा है, दिस सिंपलाइज दैट f प्राइम ऑफ c की वैल्यू आप लोगों के पास आई थी k cos c which is equal to f पाई बाय 2 की वैल्यू आप लोगों के पास आई थी k माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू आई थी 0 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 और माइनस 0 which is equal to k cos c is equal to, ऊपर k है और नीचे पाई बाय 2 माइनस 0 है, तो इसका मतलब है पाई बाय 2, अगर मैं उसे ऊपर लेके जाता हूं तो 2 ओवर पाई आ जाएगा, कि कैसे कैंसिल हो जाएंगे, और आप लोगों के पास cos c इज इक्वल टू 2 ओवर पाई, हमें चाहिए c की वैल्यू, c इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 ओवर पाई। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ दोबारा चलें, आप लोगों को एक ग्राफ बना करके समझाता हूं ये कहना क्या चाहता है। वो कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ द साइन कर्व k इज इक्वल टू साइन x इज द टेंजेंट पैरेलल टू द चार्ट जॉइनिंग द पॉइंट्स 0 0 और पाई बाय 2। इसका आप लोगों को यहां ग्राफ बनाता हूं। वो कहता है चार्ट होता क्या है, किसी भी 2 पॉइंट को अगर आपस में सर्कल पे मिलाते हो तो उसको चार्ट कहा जाता है। अगर हम लोग अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस लें और आप लोगों के पास ये कर्व लें, क्योंकि ये 0 0 से स्टार्ट हो रही है इसलिए मुझे भी 0 0 ही लेना पड़ेगा। और अब ये जो पॉइंट है, अगर पाई बाय 2 और आप लोगों के पास k है, एक कर्व है जिसका एक पॉइंट है 0 0 और एक पॉइंट है पाई बाय 2 और k, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जा रहा हूं इस वजह से। और चार्ट क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक आप लोगों के पास एक लाइन होगी जिसको हम लोग कहते हैं चार्ट, ये आप लोगों के पास होगा बेटा चार्ट। अब f ऑफ x की वैल्यू किस पे आएगी, कर्व के ऊपर आएगी, तो आप लोगों के पास होना क्या चाहिए, आप लोगों के पास यहाँ एक पॉइंट आएगा c और एक पॉइंट आएगा f ऑफ c, ऐसे बेटा। अब c की वैल्यू आप लोगों के पास है cos इनवर्स 2 ओवर पाई, यहां देखें। अब हम लोग अगर f ऑफ c की वैल्यू निकालें तो इसका मतलब क्या है, k साइन और c की वैल्यू पुट कर देंगे, k साइन x है ना, अब k साइन c बेसिकली c की वैल्यू आप लोग पुट करें तो आपके पास है cos इनवर्स 2 ओवर पाई। तो कौन से ऐसे 2 पॉइंट हैं जो इसके चार्ट को पैरेलल बनाते हैं बेटा, वो ये है।
ये वाले पॉइंट, ये हमने सी और एफ ऑफ सी लिखा हुआ है। अब सी की वैल्यू आप पुट कर दें तो आप कह सकते हैं कि कॉज इनवर्स 2/पाई एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, के साइन इनटू कॉज इनवर्स 2/पाई। ये आप लोगों के पास दो पॉइंट हैं, यहां से आप लोगों को साफ नजर आएगा। ये आप लोगों के पास दो पॉइंट है, एक है 0 0 और π/2 और k, ये आपस में बना रही है चार्ट। और ये पॉइंट जो है ये आप लोगों के पास किसका है, टेंजेंट का है। आप खुद देख लें, ग्राफ में भी आप लोगों को देख सकते हैं कि टेंजेंट और चार्ट जो आपस में क्या है बेटा, पैरेलल है। और यही रिक्वायर्ड करना था, और यही दो पॉइंट ढूंढने थे हम लोगों ने जिसके ऊपर वो चार्ट जो है, चार्ट के ऊपर पैरेलल हो। पहला पॉइंट क्या था, कॉज इनवर्स 2/पाई, और दूसरा पॉइंट क्या बन गया, के साइन इनटू कॉज इनवर्स 2/पाई। ये दो आप लोगों के पॉइंट थे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज हमारा लेक्चर जो है आज खत्म हो रहा है और इसको एंड कर देंगे। थैंक यू।